नमस्कार दोस्तों। एक जो ज़रूरी सवाल है, वो सबके मन में घूम रहा है कि सरकार ने जातिगत जनगणना की जगह पर जनगणना की बात तो कह दी, लेकिन सबसे पहला सवाल यही शुरू करते हैं कि क्यों ज़रूरी है जनगणना? तो जनगणना सूचना का एक अहम सोर्स है, हिस्सा है। इसके ज़रिए देश के लोगों के बारे में कई तरह की सांख्यिकी जानकारी, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। इन आंकड़ों का उपयोग नीतियों में, योजनाओं के निर्माण में, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों में मूल्यांकन के लिए किया जाता है, डेटाबेस तैयार की जाती है। अब भारत में हर 10 साल में जनगणना की जाती है और इस हिसाब से 2011 की जनगणना की गई थी 2011 में और अगला जनगणना 2021 में होना था। लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया और अब 2025 में जनगणना कराई जाएगी, जो कि 1 साल तक चलेगी, 2026 तक चलेगी। हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती आई थी, जैसे कि 1991, 2001, 2011, इसी तरह 2021 में भी होनी थी। लेकिन कोरोना के कारण इसे टाला गया और अब ये चक्र भी बदलने वाला है। मतलब 2025 के बाद 2035 में, फिर 2045 और 2055 में जनगणना होगी। इस बार की जनगणना में कुछ खास चीजों को शामिल किया गया है, जो पहले शामिल नहीं हुआ था। जानकारी के अनुसार से ये कहा जा रहा है अब तक कि जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता रहा है, लेकिन साथ ही सामान्य अनुसूचित जाति, जनजाति की गणना होती है। लेकिन इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय को मानते हैं। इस तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदास जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। यानी कि धर्म वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। फाइनल फैसला बाकी है। विपक्ष जो है इस पर सवाल उठाता रहा है कि जातीय जनगणना कीजिए। लगभग विपक्ष के तमाम नेता कह चुके हैं कि जातीय जनगणना जरूरी है, लेकिन देश में पहली बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल तरीके से अब जुटाए जाएंगे। सरकार इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार कर रही है, करवा ली है। पोर्टल में जातिवार जनगणना के आंकड़े भी डाले जाएंगे, प्रावधान है। और अभी जानकारी है केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ जातिवार जनगणना कराने को लेकर भी फिलहाल औपचारिक फैसला नहीं किए। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा और परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने फिलहाल जनगणना के साथ जातिवार जनगणना कराने को लेकर औपचारिक फैसला नहीं किया, लेकिन विपक्ष ऐसा कह रही है कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना करा सकती है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि एक तो इस मुद्दे पर एनडीए में कोई मतभेद ना हो, साथ सभी धर्मों की आबादी मौजूद जाति व्यवस्था में जोड़े जाएं, पता चल सके। अगर आरक्षण सहित किसी भी सुविधा के लिए कोई विशेष योजना चलानी हो, तो फिर ट्रिपल टेस्ट का पहला और अहम टेस्ट इसी मुहिम के साथ पूरा हो जाएगा। अब सवाल एक जरूरी है कि देश में कैसे होती है जनगणना। जनगणना की प्रक्रिया के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। जनगणना करने वाली कर्मचारी को एनियो मेरेटर कहते हैं, जो घर घर जाते हैं, जरूरी जानकारी जुटाते हैं। इनके पास पहचान पत्र होती है आधिकारिक तौर पर, कि अगर कोई संदेह हो तो ये पहचान पत्र दिखा सके। भारत में जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट कहती है कि जनगणना दो हिस्सों में होती है। सबसे पहला हाउसिंग और दूसरा होता है हाउसिंग सेंसस। हाउसिंग से जुड़े सवालों में घर का इस्तेमाल, पेयजल, शौचालय, बिजली, संपत्ति और संपत्ति से कब्जे का संपत्ति से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा फॉर्म राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर से जुड़ा होता है। इसमें घर के लोगों के बारे में सवाल पूछा जाता है, जैसे कि नाम, लिंग, जन्म तारीख, वैवाहिक स्थिति, पिता का नाम, माँ का नाम, जीवन साथी और नाम के साथ वर्तमान पता, स्थायी पता, कहाँ रहते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार से आपका क्या संबंध है, कितनी दूरी पर आपकी नौकरी है, घर से कितनी दूरी पर नौकरी करते हैं। ऐसे 29 से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 2001 के मुकाबले 2011 में कई सवाल और भी पूछे गए, जैसे कि इंसान के घर में उसका ऑफिस कितनी दूरी पर है, यानी उसे नौकरी के लिए, वर्क प्लेस तक जाने के लिए घर से कितनी दूर रहना पड़ता है। इसके अलावा 2001 में शरणार्थियों के नाम भी पूछे गए, जिला, राज्य और देश के बारे में भी पूछा गया। 2011 की जनगणना में उनके गांव और नाम भी शामिल किए गए। इसके अलावा सवालों के कॉलम में जेंडर के लिए अन्य नाम भी जोड़ दिया गया, कोड दिया गया। इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट है या नहीं, सब कुछ बताना होगा। घर में शौचालय है या नहीं, एनपीजी का कनेक्शन है या नहीं, ये भी बताना पड़ता है जनगणना में।
जनगणना के सवालों पर अगर नज़र डालेंगे तो हर दशक में मतलब जब भी जनगणना होती है तो सवालों की संख्या बढ़ जाता है। आज़ादी के बाद जब पहली बार जनगणना हुआ था तो 14 सवाल पूछे गए। अब इसमें सवालों की संख्या बढ़ती गई। 2001 में 23 सवाल, 2011 में 29 सवाल। इस हिसाब से अगर देखें तो 2025 में 29 से ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। अब अंत में सवाल ये भी समझिए कि भारत में पहला जनगणना कब हुआ? तो 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी। 1881 में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना हुई और डब्ल्यू.सी. प्लोडेन ने कराई थी। इसी के 10 साल में जनगणना होती है और स्वतंत्र भारत में 1991 में पहली बार जनगणना कराई गई। अब तक देखा जाए तो कुल 6 से 7 बार जनगणना हुई। अब आगे की रणनीति देखी जाएगी कि 2025 के बाद समय से जनगणना होती है या फिर नहीं हो पाती है। जैसे 2021 में होनी थी, 2025 में हुई। तो अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो 2025 के बाद 2035 में, 45 में, 55 में इस तरह से होगा। फिलहाल आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जानकारी पहुँच सके जनगणना में भी और चैनल के बारे में भी। थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे तो हौसला